अध्याय 5 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी। अब मार्गशीर्ष के 5वें दिन की कथा सुनिए। अक्षरा का तप अब और भी कठोर होता जा रहा था। उसने अपने प्रारब्ध को तो पहचान लिया था, पर अब उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। इंद्र को भय हुआ कि यह स्त्री तप करके कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और अक्षरा का तप भंग करने के लिए भेजा। अक्षरा ध्यान में बैठी थी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। वह बाण अक्षरा को लगा, पर उसके मन में अपने भी पति कौशिक के प्रति तीव्र काम भाव जाग दिया। कौशिक जो बाहर एक तपस्वी की तरह बैठा था, अक्षरा की वासना जाग उठी। अक्षरा का मन डोलने लगा, उसका तप हिलने लगा। वह अपनी कुटिया से बाहर निकली और कौशिक की ओर बढ़ी। वह कौशिक को छूने ही वाली थी कि तभी उसे भगवान शिव और पार्वती की कथा याद आई। उसे याद आया कि कैसे कामदेव ने शिव जी का तप भी भंग करने का प्रयास किया था और शिव जी ने क्रोध में आकर कामदेव को तो भस्म कर दिया, पर जब कामदेव की पत्नी रति, जो प्रेम का प्रतीक है, रोने लगी तो शिव जी ने रति को जीवित रहने दिया, क्योंकि संसार काम से नहीं प्रेम से चलता है। और तभी अक्षरा को ऋषि श्रृंगी की कथा भी याद आई, जिन्होंने कभी स्त्री को देखा तक नहीं था, पर जब अप्सराओं ने उन्हें छुआ तो उनका सारा तप भंग हो गया। अक्षरा को ज्ञान हुआ, वह जो महसूस कर रही है वह प्रेम नहीं, वह काम है। जैसे ही वह कौशिक को छूने वाली थी, उसे अपने गर्भ से उस बालक की तीव्र पीड़ा महसूस हुई। वह रुक गई। वह समझ गई कि यह इंद्र की चाल है। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कामदेव, जिस मन में मातृत्व का भाव जाग गया हो, वहां तुम्हारा स्थान नहीं है, लौट जाओ। अक्षरा की इस दृढ़ता को देखकर कामदेव लज्जित हो गए और लौट गए। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा ने अपने 5 सबसे बड़े शत्रुओं को जीत लिया: संतोष, माया, क्रोध, मोह और काम। पर अब उसका तप उस चरण में पहुंच गया है जहां स्वयं उसके पितृ यानी उसके पूर्वज उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। यह हम जानेंगे अगली कथा में।